Assalamu alaikum dear student. Welcome back to my YouTube channel Math Club by Anam Maqsood. Now today our topic second year class chapter number 2 differentiation. Exercise 2.4 question number 4. Now start our solution. देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. प्रूव दैट y dy over dx plus x is equal to 0 if x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square एंड y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर. ठीक है, देखिए बच्चे वो कहना चाह रहे हैं कि आपने y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, जबकि x की वैल्यू भी उन्होंने गिवन की है और y की वैल्यू भी उन्होंने गिवन की है और उसको आप विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. इट्स मीन कि आप चेन रूल लगा के ये चीज़ प्रूफ करोगे. ठीक है, चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चे x था आपके पास, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, जबकि y था आपके पास y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर. आप 1 बाय 1 पहले x वाली इक्वेशन को सोल्व करोगे, फिर y वाली इक्वेशन को सोल्व करोगे, क्योंकि आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है. चलें x वाली इक्वेशन पहले लेते हैं. x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर. हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ऐसा किया कि दोनों तरफ डिफरेंशियल लगा दिया. सो ये बन गया डी एक्स ओवर डी टी. यहाँ पे 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर के साथ भी आपने डिफरेंशियल लगा दिया. ठीक है, देखें बच्चे इसके ऊपर लग जाना है क्वेश्चन रूल. ये तो आपके पास बन गया डी एक्स ओवर डी टी. यहाँ पे हमने लगाया क्वेश्चन रूल, इस वजह से आपके पास 1 प्लस टी स्केयर वैसे ही रहा. ठीक है, 1 माइनस टी स्केयर के साथ आ गया डी ओवर डी टी माइनस फार्मूले का 1 माइनस टी स्केयर वैसे ही रहा. फिर 1 प्लस टी स्केयर के साथ आ गया डिफरेंशियल, जबकि डी नोमिनेटर में 1 प्लस टी के स्केयर की फिर से स्केयर आ गया. ठीक है, अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं. देखें बच्चे, ये डी एक्स ओवर डी टी रहा, ये 1 माइनस टी स्केयर वैसे ही रहा. यहाँ पे 1 कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 आया, माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव आ गया माइनस 2t. ठीक है, माइनस फार्मूले का 1 माइनस टी स्केयर वैसे ही रहा, जबकि 1 कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 आया. सो टी स्केयर का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2t, जबकि डिनोमिनेटर में यानी 1 प्लस टी स्केयर की बार स्केयर ये वैसे ही रही. इसको मज़ीद सोल्व करते हैं. ये बन गया डी एक्स ओवर डी टी. देखिए बच्चे, इन पूरी दोनों इक्वेशन में आपके पास 2t कॉमन आ रहा था, आपने 2t कॉमन किया. ठीक है, तो इसको मज़ीद सोल्व किया. 2t जब आपके पास कॉमन आ गया तो ये आपके पास ये वाला माइनस इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, ये बन गया -1 माइनस टी स्केयर. ये वाला फार्मूले का माइनस था, फिर ये इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी -1 और प्लस टी स्केयर रह गया. प्लस टी स्केयर कैसे आया, ये वाला माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया. ठीक है, इस वजह से प्लस टी स्केयर हो गया. अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं. देखिए बेटा, ये डी एक्स ओवर डी टी हो गया, ये 2t पहले से था, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्केयर की स्केयर वैसे ही रह गया, -1. ठीक है, ये -1, ये तो -2 हो गया, जबकि माइनस टी स्केयर प्लस टी स्केयर ये दोनों कैंसिल हो गए. ठीक है, यानी इट्स मीन कि आपके पास डी एक्स ओवर डी टी आपके पास आ गया है -4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया था. ठीक है, इसलिए ये आपके पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ गई है. बच्चे अब आपने सोल्व करनी है y वाली इक्वेशन, जो कि आपके पास थी y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर. चले दोनों तरफ डिफरेंशियल लगाते हैं, क्योंकि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है. देखिए बेटा, यहाँ भी y के साथ भी डिफरेंशियल लगा दिया. 2 कांस्टेंट था, साइड पे रखा, t ओवर 1 प्लस टी स्केयर के साथ भी डिफरेंशियल लगा दिया. ठीक है, चलें, ये तो आपके पास बन गया dt ओवर dy ओवर dt. ठीक है, देखिए बेटा, ये 2 कांस्टेंट था, साइड पे रहा. इस इक्वेशन पे लग जाना है क्वेश्चन टूल. सो हमने क्वेश्चन टूल लगाया. देखें, 1 प्लस टी स्केयर वैसे ही रहा, टी के साथ डिफरेंशियल लगा दिया, माइनस फार्मूले का, फिर टी वैसे ही रहा, 1 प्लस टी स्केयर के साथ आ गया डिफरेंशियल. ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर आ गया. ठीक है, जब इसको हम सीधे सॉल्व करते हैं, ये डी वाई ओवर डी टी बन गया, 2 वैसे ही रहा, 1 प्लस टी स्केयर भी वैसे ही आ गया. टी का अपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 1 आ गया, माइनस आ गया फार्मूले का, फिर टी स्केयर का डेरिवेटिव लिया तो 2t आ गया. डिनोमिनेटर में यानी 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर वैसे ही रहा. ठीक है, अब डी वाई ओवर डी टी आपके पास आ गया, ये 2 पहले से बाहर था, इसको मज़ीद सोल्व करते हैं. 1 प्लस टी स्केयर माइनस 2t स्केयर हो गया, 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर वैसे ही रहा. ठीक है, देखिए बेटा, ये डी वाई ओवर डी टी था. ठीक है, अब देखिए 2 वैसे ही रहा, इसको -2 टी स्केयर में से पॉजिटिव टी स्केयर खत्म किया तो आपके पास माइनस टी स्केयर आ गया, यानी 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, यानी डी वाई ओवर डी टी की आपके पास वैल्यू आई है 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर. ठीक है, ये आपके पास बच्चे डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, अब डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू भी निकाल ली है. तो अब हमने लगाना है चेन रूल. देखें, क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था. ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स पे चेन रूल कैसे लगाते हैं, देखेंगे क्या बन गया, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स. इन दोनों की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है. देखें, ये डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमने लगा दी, यानी 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर. ठीक है, मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आपने लगाई 1 प्लस टी स्केयर ओवर -4t. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं.
देखें बेटा, इसको हमने किया सिंप्लीफाई। ये आपके पास 1+t², इसकी पावर 1 थी, यहाँ पे 1+t² की पावर स्केयर थी, तो एक कट गया, ठीक है, एक पावर इसमें कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखें बेटा, ये 2 था, ये -4 था, तो 2 से 2 का कट गया, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। देखें बच्चे, अब ये वाला माइनस तो ये साइड पे चला गया, ठीक है। अब इसकी पावर इसमें से एक कट गई थी, तो इट्स मीन ये सिर्फ नीचे रह गया 1+t², ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास 1 - t² था, ठीक है, वो एज इट इज़ वैसे ही रहा। समझ गए ना इस बात को, ठीक है। अब देखो आपके पास ये चीज़ आ गई है, dy/dx आया इक्वल t² -1/2t, ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। इस वजह से dy/dx की वैल्यू आपके पास आ गई है t² -1/2t। देखें बच्चे, यहाँ पे ना इसकी पावर मिस्टेक कन्ली रेज हो गई है, ठीक है। तो इट्स मीन 1+t² का स्केयर था यहाँ भी, और यहाँ भी 1+t² का स्केयर है, तो इसलिए ये सारा का सारा, ये भी और ये भी आपस में कैंसिल हो चुका है, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया था। इस वजह से ये चीज़ सर जस्ट 1 - t² आया था, ठीक है। सो dy/dx आपके पास आया है t² -1/2t, ठीक है। अब आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि आपने y dy/dx प्लस x को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आपके पास y की वैल्यू थी 2t/1+t², dy/dx की वैल्यू आपने निकाली थी, वो आई थी t² -1/2t, प्लस x की वैल्यू थी 1 - t²/1+t², ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो बेटो, ये वाला 2t, बच्चों ये वाला 2t इस 2t से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास t² -1/1+t² आ गया। ये तो सीधा सीधा ही सा, यानी +1 - t²/1+t², ठीक है। अब आप ले लेते हो इसका एलसीएम। जब आपने एलसीएम लिया, 1+t² एलसीएम आ गया, t² -1 प्लस 1 - t², ये पॉजिटिव t², ये नेगेटिव t², ये दोनों कैंसिल, ये -1, ये +1, ये भी कैंसिल, मतलब नोमिनेटर में तो 0 आ गया। सो नीचे जो कुछ भी हो, यानी 0 ओवर समथिंग, ये आपके पास 0 ही होता है। तो इट्स मीन आपका y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0 आ गया है, जो आप प्रूफ करना चाह रहे थे, ठीक है। इट्स मीन कि आपका ने जो प्रूफ करना था वो आपके पास आ गया है, आंसर यही आंसर था। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।